हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, जिसका अभी हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 14 फर्स्ट एड का मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड में फर्स्ट एड किट कंटेंट। फर्स्ट एड में कौन कौन से किट कंटेंट, मतलब फर्स्ट एड के किट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती, क्या क्या कंटेंट रहता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉर्च हम रखते हैं, बैटरी रहेगा या फिर पावर्ड वाला रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्राइल हैंड ग्लव्स फॉर यूज टू द कट वुंड एंड एब्रेशन एक्सेट्रा। मतलब क्या हो रहा है, अगर घाव हो गया है, कहीं पे कट हो गया है, ठीक है, कहीं पे ये बोल सकते हैं स्किन निकल गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्ट्राइल हैंड ग्लव्स हम लोग सबसे पहले वियर करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट एड किट हम तैयार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपका एंटीसेप्टिक लिक्विड प्रोवाइड करेंगे जो जर्म से प्रोटेक्ट करेगा। तो फॉर यूज टू द कट वुंड एब्रेशन एंड बाइट्स, ठीक है, कहीं पे कट हुआ है, कहीं पे वुंड हुआ है, घाव हुआ है, तो उससे क्या करेगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। पहले आप उस जगह को, कट को थोड़ा पानी से धोएंगे, फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे। फिर आता है क्रिप बैंडेज। क्रैक बैंडेज जो होता है वो क्या होता है, क्रैप बैंडेज टू कवर द स्पायरल एंड ओवर यूज टू द ब्लंट इंजरी ऑफ द लिम्स एंड जॉइंट। देखो क्या बोला है, जैसे लिम्स आपके पैर या हाथ के जो या जॉइंट वाले एरिया है, अगर वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो हम क्रैप बैंडेज लगा के क्या कर सकते हैं, उस जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज भी वही काम करता है, आपका फ्रैक्चर में प्रिवेंट करने का काम करता है, ताकि जो आपका जो लिम्ब होता है या फिर आपका हाथ पैर जो है वो इमोबलाइज रहे, बार बार मूवेबल ना रहे, उस कंडीशन के लिए। फिर आता है सर्जिकल कॉटन रोल फॉर क्लीनिंग द, जैसे आपका क्लियरिंग गंदा धूल, ये सब गंदगी को क्लीन करने के लिए हम सर्जिकल कॉटन रोल यूज़ करते हैं। फिर आता है आई पैड। इंजर्ड को आई लगा के, ताकि धूल व डस्ट वगैरह या फिर ब्लड वगैरह आई में ना जाए, तो आई पैड हम लगाते हैं। फिर आता है आपका माउथ टू माउथ रिसक्सेट यूज टू द असिस्टिंग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ठीक है, आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप माउथ टू माउथ रिसक्सेस करेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, ठीक है, माउथ टू माउथ आप ब्रीदिंग देंगे और उसके बाद चेस्ट को चेक करेंगे, राइस और फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर सीजर यूज़ करते हैं ताकि बैंडेज, क्लॉट, टेप, ये सबको कट करने के लिए, कैंची। फिर आता है आपका ORS पैकेट हम लोग देते हैं ताकि तुरंत पेशेंट को हम लोग रिहाइड्रेट कर पाएँ। ORS सॉल्यूशन होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी में तुरंत हम ORS घोलें और पेशेंट को तुरंत हम पिला लिए। फिर आता है आपका ग्लूकोज पाउडर हम लोग यूज़ करेंगे टू मिक्सड विद द वाटर एज द ड्रिंक फॉर क्विक एनर्जी एंड रिहाइड्रेट। ग्लूकोज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ORS भी यूज़ करते हैं, दोनों वही काम करेगा। फिर आता है आपका फॉर्सेप हम लोग यूज़ करेंगे टू होल्ड स्ट्राइल क्वाइल्स। मतलब क्या बोला है आपका, सॉरी, ये गॉस है आपका, जो स्ट्राइल गॉस पीस होते हैं ना, आपको पता होगा जो हम लोग बनाते हैं स्ट्राइल गॉस पीस, जो क्या करता है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने का काम करता है। तो उस गॉस पीस को आप क्या करेंगे, एक फॉर्सेप टाइप का रहेगा, जैसे चिमटी या फिर आप बोल सकते हो कैंची टाइप का रहता है फॉर्सेप। आप देखिएगा आपके लैब में होगा कॉलेज के, तो उस टाइप के जो हम लोग फॉर्सेप है उसे हम लोग स्ट्राइल ग्लव्स को, गॉस पीस को हम लोग यूँ निकालते हैं, और ताकि हम लोग उस जगह को, एरिया को क्लीन कर पाएँ। फिर आता है आपका सेफ्टी पिन रखेंगे टू होल्डिंग बैंडेज एंड क्लॉथिंग प्लेस। ठीक है, कपड़े वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बैंडेज करने के लिए हम लोग पिन यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका DRSABCD एक्शन प्लान। ठीक है, इसके एक्शन प्लान में हम देखते हैं कि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑस्ट्रेलिया रिकमेंडेड यू फॉलो द DRSABCD एक्शन प्लान इन एवरी इमरजेंसी। ठीक है, जॉन एम्बुलेंस ऑस्ट्रेलिया यहाँ से रिकमेंड किया गया था इस एक्शन प्लान को, जो हेल्प करता है टू डिटरमाइन द समवन हैज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन व्हाट फर्स्ट इज़ द नीडेड। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि अगर कोई भी इंसान अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, बहुत प्रॉब्लम कंडीशन में है, तो आप फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें उसको ज़रूरत होगी सबसे पहले में। तो D से आता है आपका चेक द डेंजरस। आप देखेंगे कि पेशेंट कितना डेंजर सिचुएशन में है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को देखोगे। टू यू, आप कहीं उसके डेंजर सिचुएशन, जैसे आग लगी हुई है कंटिन्यू पेशेंट को बहुत ज़्यादा, आप जाओगे आग बुझाने के लिए, आपके पास कुछ भी चीज़ें नहीं हैं तो आप भी जल सकते हो। तो डेंजर सिचुएशन में सबसे पहले आप अपने आप को देखोगे, फिर अदर को देखोगे एंड देन अफेक्टेड पर्सन को देखोगे। समझ गए? तो सबसे पहले आपका D में आता है चेक द डेंजर। पेशेंट जो है वो कितना ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में है, समझ रहे हो? जैसे एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक के नीचे पेशेंट आके दब गया है,
और ट्रक पूरी ऐसे इस सिचुएशन में है कि आप उस जगह में जाएंगे तो आप भी उस सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो जैसे आप डेंजर सिचुएशन में हैं तो आप अपने आप को, दूसरों को और अफेक्टेड पर्सन, तीनों को आप देख के एनालाइज करेंगे। दूसरा आता है आर से होगा चेक रिस्पॉन्स। आप पेशेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे। आस्क द पर्सन देयर नेम, उसका नाम पूछेंगे पर्सन को अगर वो कॉन्शियस है उस कंडीशन में। फिर अगर वो स्ट्रोक की कंडीशन में है तो पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉक। अगर वो स्ट्रोक की कंडीशन में है तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में जा सकता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट जो होगा वो बात करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, एबल नहीं रहेगा। ठीक है। सो ग्रैस्प बोथ देयर हैंड एंड आस्क देम टू स्क्वीज, दे मे बी रिस्पॉन्स बाय स्क्वीजिंग ऑन यूर हैंड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हो, आप दोनों हैंड को उनको क्लोज करोगे, टाइट करोगे, उसके बाद हल्का सा शेक करके, हिला के आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, या फिर वो उनको होश में लाने की हम कोशिश कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दे दे। फिर सेंड फॉर द हेल्प, उसके बाद आप हेल्प के लिए किसी को देखेंगे कि फ़ोन करेंगे आप 112 में फॉर एम्बुलेंस एंड आस्क द समवन एल्स टू मेक अ फ़ोन कॉल। ठीक है, फ़ोन कॉल आप देखेंगे। फिर एयरवे आप चेक करेंगे, उनका एयरवे चिन अप करके आप एयरवे चेक करेंगे। देन ओपन द माउथ, माउथ को ओपन करेंगे और अपर एयरवे आप नॉस्ट्रिल से चेक करेंगे, नाक के पास से ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही है, और दैट विजिबल टू यूर क्लियर फॉरेन मटेरियल, कोई गंदगी तो अंदर नहीं चली गई है, धूल वगैरह तो अंदर नहीं चला गया है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे। तो ब्रीदिंग में टिल द हेड बैक, हेड को आप थोड़ा सा पीछे करेंगे बाय लिफ्टिंग द पर्सन चिन, चिन को लेके आप हेड को पीछे करेंगे। उसके बाद लुक द पर्सन चेस्ट राइजिंग और फॉल, उसके बाद आप देखेंगे कि पर्सन का जो चेस्ट है वो राइज और फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद लिसन कैन यू हियर द पर्सन ब्रीदिंग, उसके बाद आप उसके ब्रीदिंग को आप सुनने की कोशिश करेंगे, उसके सांस की आवाज़ को आप सुनने की कोशिश करेंगे। उसके फील कैन यू देयर ब्रीथ यूर चिक, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने चिक से, ठीक है, क्योंकि आप चेस्ट पे उनका क्या रखे हैं, अपना आपके चिक का एरिया रखे हुए हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसका फील करेंगे कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। सीपीआर में 30 चेस्ट कंप्रेशन हम देते हैं। सीपीआर का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में ली हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं सीपीआर का। उसके बाद आता है टू हैंड यू टू द फिंगर इंटरलॉक। ठीक है, दोनों आप फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद 36 चेस्ट कंप्रेशन देंगे। और मेनली सीपीआर ऑपरेटर जो होता है वो कंटिन्यू आपका बदलते रहना चाहिए 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद में। फिर आता है आपका डीफिब्रिलेशन। डीफिब्रिलेशन में पर्सन अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सीपीआर से तो तुरंत डीफिब्रिलेशन डीफिब्रिलेटर हम प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट का वॉइस प्रॉम्प्ट को हम चेक करते हैं। ये एम्बुलेंस आने के बाद होता है। ठीक है, फिर आता है आपका शॉक का कंडीशन। अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो ब्लड है वो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा थ्रू दी बॉडी। अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला गया है तो शॉक में रिजल्ट टू द ट्रॉमा, हार्ट स्ट्रोक, देन ब्लड लॉस एंड अदर रिएक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, सीवियर बर्न या फिर अदर केसेस। किसी भी केस में पेशेंट जो हो सकता है वो शॉक का कंडीशन जा सकता है, चाहे वो पॉइजनिंग का कंडीशन हो, बर्न जला हुआ का कंडीशन हो या फिर कोई अदर इन्फेक्शन हो। किसी भी कंडीशन में पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट एड की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको 112 एम्बुलेंस कॉल करना ही पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट एड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। ठीक है, जो कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।